बेबी के वेट की वजह से आपको पोस्चर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और बाज़-औक़ात वक्त से पहले वाटर बैग लीक हो सकता है, जिसमें बेबी की मैक्सिमम ग्रोथ होती है। आपको डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, चलने फिरने में थोड़ा सा दुश्वारी होती है और आपको लगता है कि अब मुश्किल पेश आती जा रही है। तो मगर आपस के रिलेशन इस 3 मंथ्स में आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपस में मिलना जरूरी है या बिल्कुल जरूरी नहीं है? प्रेगनेंसी के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं और किस तरह से बच्चे को और प्रेगनेंसी को सेफ रखा जा सकता है, आपस के ताल्लुकात को खुशगवार तरीके से गुजार के? तो ये मेरी वीडियो को डिटेल में देखें ताकि सारे कपल्स मुझसे ओपीडी में ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हम जो ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देख के एक ही सवाल करते हैं, क्या डॉक्टर साहब हम आपस में मिल सकते हैं? क्या प्रेगनेंसी पे या बच्चे की सेहत पे तो असर नहीं पड़ेगा? क्या हमारा आपस में मिलना बच्चे को नुकसान तो नहीं देगा? और किन वजूहात की वजह से हम आपको मना करते हैं आपस में मिलाप मत रखें? अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है यानी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहले 3 महीने में अगर हार्ट बीट आ गई, बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप आपस के रिलेशन ना रखें। आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी पहले 3 मंथ्स में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने सेक्सुअल रिलेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात आती है 4 मंथ से 6 मंथ तक, जिसमें बेबी की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, आपको डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, चलने फिरने में थोड़ा सा दुश्वारी होती है और आपको लगता है कि अब मुश्किल पेश आती जा रही है। तो मगर आपस के रिलेशन इस 3 मंथ्स में आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? तो अगर इसमें हमें 2-3 चीजों को देखना पड़ता है, यानी क्या आपकी आवल नीचे तो नहीं है, क्या आपके बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा तो नहीं है, शुगर की वजह से बच्चे का पानी ज्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर भी आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट 3 मंथ की कि उस दौर में क्या आप अपने रिलेशंस आपस में रख सकते हैं, अपनी लाइफ को खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं, या आपको परहेज करना पड़ेगा? तो अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक है, पानी ठीक है, आवल नीचे नहीं है, जिसे लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, या आपको आपकी डॉक्टर ने रेस्ट नहीं बताया, तो इन 3 मंथ में भी 8 मंथ तक सेफली आप अपने रिलेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं और एंजॉय करके अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। लास्ट मंथ में यूजुअली हम आपको अवॉइड करते हैं कि आप आपस के रिलेशन मत रखें, क्योंकि इसमें आपका डिस्कम्फर्ट ज्यादा हो जाता है, आपकी पोजीशन अनकंफर्टेबल हो जाती है, बेबी के वेट की वजह से आपको पोस्चर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और बाज़-औक़ात वक्त से पहले वाटर बैग लीक हो सकता है। तो इन सारी सूरत हाल की वजह से हम आपको लास्ट मंथ में, क्योंकि लास्ट मंथ में जरूरी नहीं कि जो डेट ऑफ डिलीवरी आपकी डॉक्टर ने दी है आप उसी तक ही वेट करें। हो सकता है आपका लेबर पहले शुरू हो जाए, आपकी डिलीवरी पहले हो जाए, यानी 9 मंथ मुकम्मल होने पे। तो इन सारी वजूहात की वजह से आपको एहतियात रखनी बहुत जरूरी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके छोटे छोटे मसाइल का हल हो सके और आप अपनी लाइफ खुशगवार तरीके से गुजार सकें। शुक्रिया।